चलिए ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, ठीक है। इसके प्रीवियस में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं अनंत लंबाई का रिजुरेखी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। हमारा प्रीवियस क्लास का टॉपिक रहा, ठीक है। वो दोनों आपका आता ही है हर साल, ठीक है। वो दोनों नहीं आएगा तो ये पहले बहुत आता था, अब भी आता है, किंतु अब अनंत समतल चादर वाला और अनंत लंबाई का रिजुरेखी चालक तार वाला, ठीक है, कंपलसरी है वो दोनों आना, ठीक है। अदरवाइज वो नहीं आया तो ये क्वेश्चन निश्चित आएगा, ठीक है। क्या हमारा टॉपिक, ये भी गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग है। क्या है आपका, एक समान आवेशित गोली कवच या खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। इन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गोली खोल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे तो आपका गोली खोल मान लेते हैं, माना कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, गोली कवच है, गोली, ठीक है, खोल या कवच, गोली खोल है, ठीक है। जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तब इस गोली खोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की निम्न 3 विधियां हो सकती हैं, निम्न 3 विधियां, ठीक है। या निम्न 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात है ना। क्या कर सकते हैं, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या कर सकते हैं, निम्न 3 प्रकार से लिख लो। तीव्रता क्या कर सकते हैं, निम्न 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गोली खोल, अब गोली खोल कैसे होगा, देखिए आपका एक गेंद खोल है नी, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने बिस्तर में खोल लगाते हैं, बीच क्या रहता है, गेप रहता है, ऊपर क्या रहता है, कवर रहता है। गेंद क्या रहता है, बाहर से कवर्ड रहता है कि नहीं रहता है ना। और उसके सेंटर पॉइंट क्या रहता है, बिल्कुल रिक्त रहता है, खाली रहता है, वही गोली खोल है, ठीक है। आया बात समझ में, है ना। गेंद, फुटबॉल, हम इसका उदाहरण ले सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर फर्स्ट स्थिति है ना। पहली स्थिति क्या है, मान लो बिंदु P जो है गोली खोल के बाहर स्थित हो, क्या स्थित हो, जब बिंदु P गोली कवच भी लिख सकते हैं, खोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन बेटा। गोली कवच के बाहर स्थित हो, वर्मा जी इन लोगों को देख लीजिए, 10th क्लास वहाँ बैठ जाइए बेटा, ठीक है, वहाँ बैठ जाइए, है ना, ठीक है। साइंस पढ़ा दीजिए, स्टार्टिंग का उन लोगों का जितना हो गया है ना वो बता दीजिए। स्टार्टिंग 14 नहीं बोल रहा हूँ जी, उनका फर्स्ट जो हो गया है, बाकी बच्चों का वो बता दीजिए जब तक उन लोग आ जाएंगे, है ना। जब तक उन लोग आ जाएंगे इनका भी कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल हम लोग जनरल अम्ल क्षार देखें, ठीक है। एसिड एंड बेस वही स्टार्ट किए थे का, ठीक है। इन लोगों को फर्स्ट, हाँ, एसिड बेस। चलिए, तो क्या देखिए, जब बिंदु P गोली कवच के बाहर क्या हो, स्थित हो, ठीक है। तो हम पहले क्या बना लेंगे, देखिए ये आपका गोली कवच है, ठीक है। ये आपका गोली कवच है, इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, ये हम ऊपर लिखे हुए हैं, लिखे कि नहीं लिखे हैं, ठीक है।
इसका रेडियस, इसकी त्रिज्या कितना है, r है। ठीक है, अब इसके बाहर, हाँ मैथ्स बता दीजिए बेटा, साइंस और मैथ्स कंपलसरी डेली लाना है, क्लियर है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब हमको क्या करना है, इससे बाहर कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है, थोड़ा सा नजदीक ले लेते हैं। ठीक है, कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्लियर है? ठीक है, बाहर यहां भी लिखे हैं जब बिंदु P गोली कवच के क्या हो, बाहर स्थित है। ठीक है ना, चलिए गोली कवच के बाहर स्थित, तब हम क्या करेंगे, देखिए तब हम इसके लिए करेंगे कि भाई अब ये तो क्या है, गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग है। गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग है तो हम इस बिंदु P को घेरे हुए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे, तो बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो क्या करेगा, गासी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर है? गासी पृष्ठ की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। E1 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, E1। तब क्या हो जाएगा, देखिए माना बिंदु P, ये गोले का केंद्र O हो जाएगा, माना बिंदु P गोली खोल है ना, माना बिंदु P गोली खोल, ठीक है, गोली खोल के केंद्र से, ठीक है, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, बाहर स्थित है, गोली खोल के बाहर स्थित है। ठीक है, गोली खोल के क्या है, बाहर स्थित। तब क्या करेंगे, हम इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। तब बंद पृष्ठ, ठीक है, इसको क्या नाम दे देते हैं, S1 दे दें, क्या नाम, ठीक है। तब पृष्ठ S1 से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई, यही होता है, फाई E1। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही लिखे हैं, क्या हो जाएगा, देखिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स E1 डॉट ds1, यही होगा, E1 डॉट ds1, है ना। बट क्या हो जाएगा, देखिए ये बंद पृष्ठ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल क्या करेगा, बंद पृष्ठ को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा फाई E1 इज इक्वल टू, या फाई E ही लिखे, क्या E ही लिख देते हैं क्योंकि उसमें क्या है, इसको S ही रखने दो। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देखिए फाई E इज इक्वल, ये आपका हो जाएगा E इंटू क्लोज इंटीग्रल ds। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ds। तो फाई E इज इक्वल E इंटू, अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए गॉस प्रमेय से क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। देखिए इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष, समीकरण 1 का बायां पक्ष और बायां पक्ष 1 और 2 का दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और किससे, 2 से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q/ε0। क्लियर है? ठीक है, यहाँ लिख दो। चलिए, तो यहाँ पर E का मान निकालेंगे, तो E बराबर हमको क्या करना है, E का मान निकालना है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक लाइन और लिखना था, हम नहीं लिख पाए। ठीक है, एक लाइन क्या लिखना था कि भाई इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो है आपका फाई E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्लोज इंटीग्रल S E ds cos 0, क्या लिखना था,
cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। cos 0 का मान, क्योंकि लंबवत वाली कंडीशन में यहाँ पर हम 0 डिग्री लेते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, E इज इक्वल क्या हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, E बराबर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये जो आया है ये डेरिवेशन ही क्या है, जब बिंदु P गोली खोल के बाहर स्थित है तब उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है, व्यंजक है, क्लियर है, ठीक। इसको मान लेंगे, देखिए समीकरण नंबर 3, ये जो आया है यही क्या है आपका, जब बिंदु P जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वो कहाँ पर स्थित है, गोली पृष्ठ, गोली कवच के बाहर। सेकेंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 है ना, ये फर्स्ट स्थिति था, स्थिति दूसरा, स्थिति 2, ठीक। जब बिंदु P गोली खोल या गोली कवच के पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो, ठीक है। तो गोली खोल के पृष्ठ पर स्थित होगा, तब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, देखिए ठीक। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका ये गोली खोल हो गया, क्या हो गया, ये गोली खोल हो गया है ना, इस पर आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल R गोली खोल की त्रिज्या हो जाएगा। अब बिंदु P कहाँ है, पृष्ठ पर है यहाँ, ठीक। अब इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ही मान लेते हैं, तब देखिए यहाँ पर बिंदु P की डिस्टेंस क्या होगा, R होगा, तब ऐसी स्थिति में स्मॉल r बराबर कैपिटल R, क्लियर है, स्मॉल r इज इक्वल क्या, कैपिटल R। तो देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना Q अपॉन R स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। आपका फर्स्ट कैलकुलेशन ही निकालने आना चाहिए, सेकंड इजी है एंड थर्ड भी क्या है, इजी है। ये देखिए स्थिति तीसरा, स्थिति थर्ड, ठीक। जब बिंदु P कहाँ पर हो, गोली खोल के अंदर स्थित हो, अंदर स्थित हो, ठीक है। तो अंदर स्थित है, तब क्या करेंगे, यहीं पर बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका गोली खोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोली खोल, ठीक। इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। अब मान लेते हैं बिंदु P यहाँ पर है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम गोला बना दिए, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, देखिए आपका आवेश जो है, आपका चार्ज जो है कहाँ पर है, सरफेस एरिया पर है, पृष्ठ पर है, कहाँ पर है, पृष्ठ पर। सेकेंड वाली स्थिति में आप करेंगे कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r, या स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r छोटा है ना। अब एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आवेश कहाँ पर है, आपके पृष्ठ पर है, आवेश कहाँ पर है, आपके पृष्ठ पर है, अंदर है क्या, नहीं है ना। तो खोल के अंदर आवेश Q बराबर 0, तो आवेश Q 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, आवेश Q 0 रहेगा तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, Q अपॉन R स्क्वायर, तो ये आपका 0/R स्क्वायर, तो E इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में आपको थोड़ा सा ये भी लिखना था, क्या लिखना था, देखिए पहले वाली कंडीशन में, पहली वाली स्थिति जो था उसमें आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग इतना ही आया है, तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, उसमें एक परिभाषा लिखना है। क्या परिभाषा लिखना है, जब बिंदु P गोली खोल के बाहर स्थित है तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है,
उतना ही होता है जितना कि उस गोली खोल के पृष्ठ पर होता है। क्लियर? उतना ही होता है जितना कि उस गोली खोल के पृष्ठ पर होता है। ये आप वहाँ पर परिभाषा लिखें। क्लियर है ना? ये मान के चलिए, आप गांठ बांध लीजिए कि ये आपका गॉस थ्योरम का 3 अनुप्रयोग में से एक आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको तीनों अच्छे से करने हैं। पहला कौन सा था? रिजु रेखी है ना, रिजु रेखी धारावाही चालक तार, सॉरी अनंत लंबाई का चालक तार, है ना। दूसरा कौन सा था? हाँ, अनंत समतल चादर। एवं तीसरा है एक समान आवेशित गोली कवच। ठीक है, 2 टॉपिक हमारा पिछले क्लास में हो गया है। ठीक है, जिसमें एक में तो वीडियो बना हुआ है, एक में नहीं बना हुआ है। ठीक है, हाँ, तो ये कंप्लीट करेंगे आप।